हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संगीता महापात्रा। वेलकम टू माय चैनल। हे स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। आज हम इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंट जो मेथड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हे स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ मेथड होता है, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड होता है जिसके थ्रू जिसको हम यूज करके इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट मेथड जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मतलब है कि देखिए कोई भी अगर फंक्शन दिया है उसको हम अगर डायरेक्टली हम उसका कोई फॉर्मूला हमें नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली हम उसको इसका इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ जो भी फंक्शन दिया है उसको हम अनदर वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। देन उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करके जो डेरिवेटिव जो हमें मिलेगा, जो वेरिएबल का हमने लिया था उसको अनदर वेरिएबल लिया था, जो फंक्शन को हमने अनदर वेरिएबल लिया था उसका जो डेरिवेटिव ही उसी के अंदर उसी फंक्शन में ही हमें मिलेगा। देन हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन उसका वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपको मतलब से थ्योरी वाइज समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम सब्स्टिट्यूशन कब करेंगे, तो देखिए अगर कोई फंक्शन दिया है i इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर हमें ऐसे फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम डायरेक्टली हमें अगर कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है उसका डायरेक्टली हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता है, फाइंड आउट करेंगे। देखिए पहले हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन ऑफ एक्स है मैंने बोला था कि इसको हम एक वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब है कि हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, दैट इज टी ले लिया मैंने, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। आप डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स भी कर सकते हो, टी भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फाइनली हमें डी एक्स का वैल्यू चाहिए। तो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसके जगह में तो हम टी लिख लेंगे, एफ ऑफ एक्स के जगह में टी लिखेंगे, बट डी एक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब डी एक्स के जगह में हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, देखिए उसको हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। मैंने एक्स का किया तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। देखिए डी एक्स बोथ साइड में कैंसिल हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी है। तो हमें डी एक्स का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डी एक्स इक्वल टू आएगा डी टी डिवाइड बाई एफ डैश एक्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जनरल फॉर्मूला अकॉर्डिंग मैंने इसको निकाल दिया, बस ये थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें देखिए ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए दिया है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का हम इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसको देख के थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है कि हमें कोई डायरेक्ट फार्मूला भी यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने जितने फार्मूलाज पढ़े थे थोड़े ही फार्मूले बेसिक फार्मूला जो है उसको रिवाइज करे थे। देन हमें यहाँ पे कोई फार्मूला क्या यूज करेंगे, हमें उसको देख के कोई फार्मूला पता नहीं चल रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, मैंने बोला था कि हम इसको फंक्शन को दो, यहाँ पे आपको अच्छे से नोटिस करना पड़ेगा कि अगर हमने किसी को जैसे एक फंक्शन को हमने अनदर वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया, देन उसका डेरिवेटिव जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसी के अंदर आना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी ले लेती हूँ, फिर मैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड करूँगी, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, देखिए डी बाई डी टी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी टी। तो इसको जब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, 1 का डेरिवेटिव 0 है, कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 2x डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 1। तो अब देखिए
हमें क्या मिल गया है, 2x dx मिल गया है यहाँ पे, बट dt ही एक्स्ट्रा हमें dt हमें एक्स्ट्रा टर्म मिल रहा है, तो उसको हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं। देखिए ये हो जाएगा। इस पे आपको नोटिस करना पड़ेगा कि क्या वैल्यू यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे मिल गया 2x dx मिल रहा है और dt ही एक्स्ट्रा टर्म जो है मुझे मिल रहा है, तो dt को मैं राइट साइड में शिफ्ट करती हूँ, तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पे मुझे मिल गया जो 2x dx जो है dt मिल गया। तो अब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी। देखिए 2x dx के जगह में मैं dt लिखूंगी, देन इसको तो हमने t लिया था, तो 1 + x² के जगह में t लिखूंगी। तो अब आपको इजी लग रहा है, ये मतलब दिख रहा है, इसको देख के हमें पता चल रहा है dt अपन मतलब डेरिवेटिव अपन जो है dt अपन t जो है वो किसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। तो इसको देखिए, तो हम इसको लिखेंगे log t और c को हमें भूलना ही नहीं है, तो इसमें c भी कांस्टेंट भी ऐड करेंगे। तो हमें फिर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। t हमने किसको लिया था, 1 + x² को, तो इसके t के जगह में हम 1 + x² लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 + x² + c। तो ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। स्टूडेंट्स ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही इजी है, बस आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम किसको मतलब कौन से वैल्यू को हम अनदर वेरिएबल को ले मतलब रिप्रेजेंट करें, देन हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो उसको थोड़ा आपको ध्यान में देख के ही इसके वैल्यू को आप अनदर वेरिएबल ले सकते हो, देन सब्स्टिट्यूट करके इजीली इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें देखिए इसका मैं और भी थोड़े एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। इसमें देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है कि साइन ऑफ mx dx का इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे। इसमें से हमें ओनली पता है कि साइन x का इंटीग्रेशन जो है हमें पता है, क्या पता है, साइन x का, देखिए साइन x का इंटीग्रेशन है, साइन x dx का इंटीग्रेशन है -cos x + c, ये हमें पता है। बट यहाँ पे तो साइन x नहीं है, यहाँ पे साइन ऑफ mx है, तो यहाँ पे थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो मैंने बोला था जहाँ पे भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो वहाँ पे आप देख के इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो यहाँ पे मुझे mx जो है वो एक्स्ट्रा टर्म मिल रहा है, तो उसको मैं t ले लेती हूँ। देखिए mx इक्वल टू मैंने t ले लिया, देन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड में करूंगी। आप बोलोगे, आप कभी बोले हो कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करो, कभी आप बोले हो कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t करो, तो हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि हम क्या करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कंफ्यूजन होना नहीं है आपको, आप विथ रेस्पेक्ट टू t भी कर सकते हो या डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनली हमें तो वैल्यू इसमें dx का वैल्यू चाहिए। तो इसको देखिए, तो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड करती हूँ, तो ये हो जाएगा, देखिए mx का डेरिवेटिव क्या होगा, m dx/dt, देन इसका t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, हमें क्या चाहिए, हमें dx का वैल्यू चाहिए, तो dx इक्वल टू हो जाएगा, देखिए मैं इसको राइट साइड में शिफ्ट करती हूँ और ये मल्टीप्लाई हुआ है तो इस साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो dx मुझे ये मिल जाएगा, क्लियर। देन इसका वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पे साइन ऑफ mx को हमने क्या लिया था, t लिया था, तो ये हो जाएगा साइन t। देन dx को भी रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर x जो वेरिएबल है विथ रेस्पेक्ट टू जो dx है, बट यहाँ पे तो हमने t को चेंज कर लिया, तो यहाँ पे भी हमें dx को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो dx के जगह में हम क्या लिखेंगे, dt/m, तो हम लिखेंगे dx के जगह में dt/m। तो यहाँ पे आपको पता चला है m जो है वो कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो m है तो इसको 1/m बाहर कर लेते हैं, तो ये हो गया साइन t dt। अब इजी दिख रहा है, इसको आराम से हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूला यूज करके। तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1/m साइन t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos t। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया -cos t
प्लस सी। तो सी को तो हमें भूलना नहीं है, सी को भी डालना है, तो टी के जगह में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। टी को हमने क्या लिया था, mx लिया था, तो इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा -1/m cos ऑफ mx प्लस सी। तो ये हो गया फाइनल रिजल्ट। इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई भी आपको देख के लग रहा है कि इसका वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, कोई फॉर्मूला हमें नजर नहीं आ रहा है, तो वहां पे हम उसको वेरिएबल लेके इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इजीली इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें देखिए अनदर एग्जांपल है log x का स्क्वायर देन डिवाइड बाय x dx है। तो यहाँ पे हमें कोई फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा है कि हम क्या यूज करेंगे। यहाँ पे 1/x तो है, बट log x भी एक्स्ट्रा है, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें देख के पता चल रहा है कि log x जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, और उसको देख के मैंने बोला था आपको देख के ही पता चलेगा उसका। जब log x को हम अनदर वेरिएबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव मैंने बोला था उसी के अंदर ही आपको मिल जाएगा, जो डेरिवेटिव है उसी के अंदर ही मिल जाएगा। देखिए log x का डेरिवेटिव जो है वो 1/x है, तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है, तो आप वही वैल्यू पुट करो। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, log x को देखिए log x को हम t ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर। देन हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। हम यहाँ पे अभी x करते हैं, पहले मैं t विथ रेस्पेक्ट टू t कर रही थी, तो अभी मैं x करती हूँ। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, हो जाएगा 1/x dx बाई dx। मैंने विथ रेस्पेक्ट टू x करा है, तो dt बाई dx हो जाएगा। तो ये हो गया 1 dx बाई dx 1 हो गया, 1/x dt dx। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे 1/x देखिए इसको मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ dx, ये dx को मैंने इस साइड में शिफ्ट किया, dx बाई x इक्वल टू dt, ऐसे मैंने लिखा। तो आप बोलोगे आपसे क्यों लिखा है, देखिए यहाँ पे जो dx बाई x, देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है dx अपन x जो है उसी के जगह में हम dt पुट करेंगे, हमें मिल रहा है, तो हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए log x के जगह में मैं t लिखूंगी क्योंकि हमने लिया था t का स्क्वायर। देन यहाँ पे देखिए dx अपन x, तो dx अपन x के जगह में हम dt लिखेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुली देखना पड़ेगा कि क्या इसके अंदर वैल्यू हमें मिल रहा है, तो उसी को ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो फिर t स्क्वायर dt का हम इजीली इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, वो फर्स्ट रूल है। तो ये हो जाएगा t, तो इसका पावर का इंटीग्रेशन है, तो पावर में +1 हो जाएगा बाई 3 प्लस, तो c को तो भूलना ही नहीं है, c भी आ गया। देन हम इसका वैल्यू t का वैल्यू लिखते हैं, तो ये हो जाएगा log x का होल क्यूब 1/3 प्लस c। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। अनदर मेथड जो है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको पढ़ने से पहले जितने ट्रिगोनोमेट्रिक के जो रूल है, इंटीग्रेशन है, उसका फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसमें देखिए फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, हमने ऑलरेडी डिस्कस, थोड़े फॉर्मूले तो डिस्कस करे थे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे ना जोड़े में आता है फॉर्मूले जो है, ये याद रखने का इजी मेथड आपको बताती हूँ। देखिए भाई ये है पहला है साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो हो जाएगा -cos x प्लस सी। देखिए cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x प्लस सी। क्लियर, आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx जो है वो हो जाएगा log ऑफ sec x प्लस सी, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx जो है वो हो जाएगा log ऑफ sin x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx जो है ऑफ sec x
प्लस tan x प्लस सी। लास्ट जो फॉर्मूला बचा है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx जो है वो हो जाएगा log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये 6 फॉर्मूले जो है आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये जोड़े में आता है, ये फॉर्मूले जोड़े में आता है। देखिए ये साइन कॉस, देन टैन कॉट, फिर सेक कोसेक। तो आपको अच्छे से ये सब याद होना चाहिए। देखिए ये सेक एक्स डी एक्स का हो जाएगा सेक एक्स प्लस टैन एक्स, देन कोसेक एक्स डी एक्स का जो है लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ पे आपको ये जोड़े जोड़े में फॉर्मूला आता है, आपको ये 6 फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए ताकि आप ये जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को आप यूज करके डिफरेंट इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। स्टूडेंट्स ये एग्जांपल है, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, देन कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, देन डी एक्स। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। यहाँ पे साइन कॉस बोथ है। तो हमने कोई भी फॉर्मूला ऐसे नहीं पढ़ा था कि दोनों ही है। हमने साइन एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा था और कॉस एक्स का भी इंटीग्रेशन पढ़ा था, सेपरेटली पढ़ा था। बट यहाँ पे ये है कि दोनों मिक्स हो गए। तो आपको इसको देख के ही आपको पता चल रहा है। हमने ट्रिगोनोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा था जो है साइन 2 थीटा। 2 थीटा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे जोड़े में ये जो साइन थीटा एंड कॉस थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा एंड कॉस थीटा बोथ है। तो इसी को ही हम यूज करके इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो पता चला है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो सकता है। बट यहाँ पे मुझे 2 ऐसे भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे 2 नहीं है तो एक 2 हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाफ इंटू 2 कर लेते हैं। मतलब मैंने क्या करा उसी को ही डिवाइड करा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको मैं क्या करूँगी, हाफ को बाहर कर लेती हूँ। हाफ मुझे चाहिए नहीं, 2 चाहिए। तो इसके उसको तो ये हो गया साइन ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ 2ax प्लस बी। तो ये हो गया। तो अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। देन dx को हम भूलेंगे नहीं, dx भी है। नेक्स्ट है कि तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है। यहाँ पे हम कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते क्योंकि हमने बस साइन एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा था। फॉर्मूला में बस साइन एक्स का ही इंटीग्रेशन है, बट यहाँ पर है साइन ऑफ 2ax प्लस बी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 2 ऑफ ax प्लस बी को हम क्या करेंगे, t एक वेरिएबल ले लेते हैं, t रिप्रेजेंट करते हैं। देन हम विथ रेस्पेक्ट टू dt ऑन बोथ साइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 2a dx बाई dt प्लस ये जो 2b है वो कांस्टेंट है तो उसका तो डेरिवेटिव जो है 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इक्वल टू, ये देखिए तो 2a dx बाई dt इक्वल टू 1 हो जाएगा। dt बाई dt तो 1 हो गया। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे dx का वैल्यू हमें चाहिए। तो dx इक्वल टू ये हो जाएगा, dt को मैं इस साइड में लेती हूँ, देन 2a को डिवाइड करती हूँ। ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये देखिए हाफ है, देन हमें साइन ऑफ 2ax प्लस बी को मैंने t लिया था तो ये हो जाएगा साइन t। देन dx को भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। dx के जगह में हम क्या लिखेंगे, dt अपॉन 2a। तो यहाँ पे 2a जो है वो कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4a, 2a को मैंने बाहर रिप्लेस कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। तो अब हम इसको फॉर्मूला यूज करके इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो साइन t का इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस कॉस t। तो ये हो जाएगा 1/4a कॉस माइनस ऑफ 1/4a कॉस t प्लस c। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, t का वैल्यू पुट कर लेते हैं। t को हमने क्या लिया था, 2 ऑफ ax प्लस b, 2 मल्टीप्लाई ऑफ, तो ये हो जाएगा 1/4a कॉस ऑफ
2 होल इंटू एक्स प्लस बी प्लस सी। तो ये मुझे मिला फाइनल रिजल्ट। तो ऐसे हम इसके वैल्यू को हमने यहाँ पे दोनों मेथड यूज किया, एक तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन यूज किया, नेक्स्ट है कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यहाँ पर यूज किया। तो ऐसे आप इजीली ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन यूज करके ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ही है उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। फ्रेंड्स अनदर एग्जांपल देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। तो इसको हम देख के इसको लग रहा है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसका कोई फार्मूला भी पढ़े नहीं है, इस टाइप का कोई भी फार्मूला नहीं है। तो यहाँ पे e टू द पावर x होता तो फिर भी हम कर लेते हैं इजीली, फिर भी यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x है, तो इसको हम कैसे करेंगे। देखिए हमें पता है tan इनवर्स ऑफ x, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो इनवर्स का ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव हमें पता होना चाहिए, फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। इसमें देखिए tan इनवर्स ऑफ x का जो डेरिवेटिव है हमने पढ़ा था, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव जो है वो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। देन हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए tan इनवर्स x को मैं यहाँ पे tan इनवर्स x को t ले लेती हूँ, देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू dt ऑन बोथ साइड करती हूँ। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बाई dt विच इक्वल टू dt अपन dt। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे दिख ही रहा है आपको, आप नोटिस कर रहे हो कि dx अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो dx अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, dt ही एक्स्ट्रा है जिसको हम दूसरे साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, dt अपन dt है 1। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 1 प्लस एक्स dx को रख के dt को दूसरे साइड में शिफ्ट करती हूँ, तो ये हो गया dt। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि dx अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम dt में चेंज कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। पहले है e टू द पावर tan इनवर्स x को मैंने t लिया था, तो ये हो गया 1 e टू द पावर t। देन ये जो dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम dt लिख सकते हैं, तो ये हो गया dt। तो अब हमें इजीली हम कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि e टू द पावर t dt का इंटीग्रेशन जो है वो e टू द पावर t और c को हमें भूलना ही नहीं है, ये है। देन हम t के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, t का वैल्यू पुट करते हैं। t का वैल्यू हम क्या था, e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। तो ये हो गया फाइनल रिजल्ट। इसलिए देखिए यहाँ पर है कि इंटीग्रेशन ऑफ x बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर dx। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है। तो इसको हम इस टाइप का हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करेंगे। तो देखिए हम एक्स स्क्वायर ही, देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। हमें पता है एक्स स्क्वायर जो डेरिवेटिव है उसका डेरिवेटिव आएगा 2x। तो हमें x चाहिए, x dx चाहिए, तो हम वही करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे t ले लेते हैं, ले लिया। नेक्स्ट हम इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x dx बाई dt, देन ये हो जाएगा dt बाई dt। तो यहाँ पर मुझे चाहिए x dx चाहिए, तो ये dt बाई dt तो 1 हो गया। तो मुझे x dx चाहिए, देखिए यहाँ पे x dx है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा नोटिस करना पड़ेगा कि क्या वैल्यू ऊपर है, हम इसको क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। और ये हो गया x dx और 2 और dt को मैं इस साइड में ले लेती हूँ, 2 dt ले आ गया इस साइड में, देन 2 मल्टीप्लाई है तो इस साइड में डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ, तो x dx के जगह में मैं लिखूंगी dt बाई 2। देन ये हो गया e एक्स स्क्वायर को मैं t लिखती हूँ ऐसे, क्लियर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो बाई 2 है 1/2 है,
तो वो कांस्टेंट है, उसको हम बाहर शिफ्ट करते हैं 1/2। तो ये हो गया e टू द पावर, देखो -2 मैंने उसको पावर को ये कर लिया। नेक्स्ट देन ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, बट हमने तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि e टू द पावर x का जो इंटीग्रेशन है e टू द पावर x प्लस c है, बट यहाँ पे -t है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हमें -t मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर से अगेन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये जो -t को मैं क्या ले लेती हूँ, z ले लेती हूँ, अनदर वेरिएबल ले लिया। नेक्स्ट में विथ रेस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड करती हूँ। देखिए ये हो जाएगा -t का डेरिवेटिव क्या है -1, देन dt में t विथ रेस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड किया है, तो ये हो जाएगा dz/dt। तो हमें क्या चाहिए, dt का वैल्यू चाहिए, तो ये हो गया देखिए -1, ये तो 1 हो गया, विच इक्वल टू dz/dt। देन मैं नेक्स्ट क्या करती हूँ, dt को इस साइड में शिफ्ट करती हूँ, तो मेरा आ जाएगा, ये आ गया -dt इक्वल टू dz। तो dt के जगह में मैं -dz पुट करूंगी। तो देखिए यहाँ पे हाफ है e टू द पावर -t, देखिए -t तो ये हो गया e टू द पावर z, और dt के जगह में मैं माइनस ऑफ dz। तो इसको मैं वैल्यू इसका फाइंड आउट करती हूँ, देखिए माइनस बाहर चला गया, तो ये हो गया e टू पावर z dz। तो हमें इसका इंटीग्रेशन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस ऑफ 1/2 e टू द पावर z प्लस c, देन z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, हाफ ऑफ e टू द पावर -t प्लस c। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर यूज ना करके आप सिंपली -t e टू द पावर -t का जो इंटीग्रेशन है वो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ -t का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर -t इंटू -1 या अपन -1। तो आप इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हो e टू द पावर -t अपन -1 प्लस c, ऐसे भी आप लिख सकते हो, या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो। देन ये जो फाइनल रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, देखिए तो ये देखिए -12 e टू द पावर -t प्लस c है, -t प्लस c है, देन t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो फाइनल रिजल्ट जो मुझे मिलेगा -12 e टू द पावर -t जो है, मैं t के जगह में उसके वैल्यू पुट करते हैं, तो -x² प्लस c। तो स्टूडेंट्स हमने आज दो मेथड के बारे में डिस्कस किया। एक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट है कि सम पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल है जिसका फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगा। इसलिए आपको ये कैसा लगा ये मेरा वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।